हम हर रोज़ का जीवन जी रहे हैं और जीते जा रहे हैं। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा क्या हम जो हर रोज़ कर रहे हैं, जो आदतें हमें हैं, जो काम कर रहे हैं वो सही ढंग से कर रहे हैं, क्या वही सही तरीका है उन कामों को करने के लिए। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप बहुत सालों से करते आ रहे हो और गलत करते आ रहे हो और किसी को अंदाजा भी नहीं है, और वो काम करने का तरीका चेंज करने से ही आप अपनी हेल्थ और अपने लिए बहुत सारे बेनिफिट्स कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी वो 20 चीज़ें हैं जो आप आज तक अपने जीवन में गलत करते आ रहे हैं और किसी ने आपको बताया ही नहीं है उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका। लेकिन आप पहले मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1, अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर रोज़ अपने हाथ धोते हैं और कभी भी ये ध्यान नहीं देते हैं कि सही धो रहे हैं या नहीं। नेशनल क्लीनिंग इंस्टीट्यूट ने बताया कि जो 50% अडल्ट्स हैं वो अपने हाथ 10 बार एक दिन में धोते हैं और 10 बार वो गलत तरीके से धोते हैं। यही बात 2013 की स्टडी में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी रिवील की थी। क्या करना चाहिए अगर आप सही तरीके से अपने हाथों में से पूरी तरह कीटाणुओं को मारना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको हाथ को गीला करें और साबुन की झाग बनाएं। झाग बनाने के बाद 20 सेकंड तक आपको उन दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है और धोना है। 20 सेकंड अगर आप हाथ धोगे तो आपके हाथ बिल्कुल सेफ होंगे, बैक्टीरिया फ्री होंगे, नहीं उन पर बहुत सारे बैक्टीरिया रह जाते हैं। यही हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनते हैं। नंबर 2, कौन सा पानी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। पानी मीन्स कि ठंडा या नॉर्मल पानी। तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है ठंडा पानी पीने की, लेकिन ठंडा पानी ये स्टडी में और बहुत सारी रिसर्च में आया है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर आप लगातार ठंडा पानी पी रहे हो तो उससे आप बीमार तो नहीं होंगे, पर जो आपके ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाएंगे। नंबर 3, क्या आप सोच सकते हैं कि मुंह धोने से ही आपके फेस की जो चमड़ी है वो खराब हो सकती है, सिर्फ पानी से मुंह धोने से। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आमतौर पर हमें आदत होती है जब हम नहा रहे होते हैं गर्म पानी से, तो हम क्या करते हैं उसी पानी से अपना मुंह भी धो लेते हैं, लेकिन वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? इससे क्या होगा कि हमारी स्किन पे जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा कंपनसेट होगा और हमारी स्किन लास्ट में जाकर ड्राई हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट वे है कि या तो आप अपने मुंह को पूरी तरह से ठंडे पानी से धोएं या फिर ल्यूक वार्म वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है, आपकी जो स्किन है वो हमेशा के लिए तरोताज़ा रहेगी और ज़्यादा समय के लिए जंग भी रहेगी। उसके लिए आपको बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अक्सर हमारे घर में बीमार पड़ जाते हैं, इवन बड़े भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती हैं। उसमें एक छोटी सी गलती करते हैं हम अपने घरों में। क्या गलती? जब हम फ्लश करते हैं तो उसका लिड ऑफ नहीं होता है। हम लोग लिड ऊपर होता है और फ्लश कर देते हैं। क्या आपको पता है कि जब हम टॉयलेट में फ्लश करते हैं तो उसके बैक्टीरिया 10 इंचेस तक ऊपर तक आ सकते हैं। तो हमेशा फ्लश करने से पहले याद रखिएगा कि आप फ्लश के जो लिड है टॉयलेट का उसे बंद करें और उसके बाद फ्लश करें, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। आजकल हमारे घरों में हम लोग माइक्रोवेव या ओवन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी बुरी प्लास्टिक यानी कि जो पतली प्लास्टिक होती है उसमें खाना गर्म मत कीजिएगा माइक्रोवेव में। हालांकि बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जो कि माइक्रोवेव सेफ होती हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि उसमें बिल्कुल भी केमिकल फ्री हम लोग खाना खा रहे हैं। कोशिश करिएगा कि ग्लास की चीज़ें हम यूज़ करें जिसमें खाना गर्म करें। जितना हो सके जब भी आप माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे हो तो प्लास्टिक को अवॉइड करिए, क्योंकि प्लास्टिक के साथ जब हम माइक्रोवेव में खाना बॉयल करते हैं तो बहुत सारी उसके कण हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। तो आगे से आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि आप ज़्यादा स्वस्थ रह सकें। हम लोग बाहर से सब्जियां, फ्रूट्स कुछ भी ऐसा लेके आते हैं तो उसे धो लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उन्हें धोना ज़रूरी है, धो के ही खाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी आप अपने शॉपिंग बैग्स में लेके आते हैं जो आप हमेशा धोना भूल जाते हैं और सीधा वैसे ही उसको गल्प कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे वो क्या चीज़ है। वो है कैंस को हम लोग कभी भी नहीं धोते, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक के कैंस हो या किसी और खाने की चीज़ के।
पर उन्हें भी धोना ज़रूरी है। उस पर भी बहुत सारे हाथ लगे होते हैं, चाहे वो पैकेजिंग के टाइम पर, चाहे डिलीवरी के टाइम पर हो, या फिर शॉपकीपर जब उन्हें एडजस्ट करते हैं तब हो। तो वो सारे बैक्टीरिया उन कैंस के ऊपर होते हैं। तो हमेशा आगे से जब भी आपने कैंस में कोल्ड ड्रिंक पीना हो तो सबसे पहले आप हर प्रकार के कैन को वॉश कीजिएगा, अपने फ्रूट्स और सब्जियों की तरह ही। हमारी हेल्थ और मोटापे की एक वजह बहुत ही सिंपल है, वो हमारे खाने की स्पीड, जिसको आपको कभी भी किसी न्यूट्रिशन ने नहीं बताया होगा। हम लोग खाना कम कर देते हैं, जो हमें सख्त लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी हैबिट जिसे आप सुधार सकते हो तो आपको हेल्प हो सकती है और ज़्यादा स्लिम रहने में, और आप हेल्दी भी होंगे, वो है खाने की स्पीड। बहुत सारी रिसर्चेस में ये बताया गया है कि अगर आप आराम से खाना खाते हो तो आपको वो जल्दी फिल कर देता है, और अगर आप जल्दी खाना खाते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लोगे। उसका कारण ये है कि हमारे ब्रेन को ये रजिस्टर करने में 20 मिनट लगते हैं कि हमारे पेट में क्या कुछ चला गया है। शायद इसीलिए जो जापानीज लोग हैं वो ज़्यादा फिट है, क्योंकि वो अपना खाना चॉपस्टिक से खाते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, आराम से चबा चबा के खाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन तक वो इंडिकेशन पहुंचता रहता है कि कितने खाने की हमें एक्चुअल ज़रूरत है, और हम लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते। तो पिछले पॉइंट के साथ ही जुड़ा हुआ पॉइंट है ये भी कि हमें आदत हो गई है कि हम इंटरटेन होते हुए अपने मील्स खाना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। आजकल हम मोबाइल फ़ोन या टीवी के आगे बैठ के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि आप लोग टीवी या किसी भी इंटरटेनमेंट चीज़ में इतना खो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल हमें भूख कितनी थी, और हम हमेशा ओवर ईट करते हैं। और ओबेसिटी और मोटापे का आज के समय में सबसे ज़्यादा यही एक कारण है। अब बात करते हैं, हम लोग सभी कॉफ़ी पीते हैं, हमें आदत है कॉफ़ी पीने की। हाँ, कॉफ़ी में कैफीन होता है और वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ये बात हम लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉफ़ी पीने का सही और गलत टाइम भी है? जब आपको कॉफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है या बाद में, जैसे कि मान लीजिए अगर आप 6:30 उठ रहे हो और 7 बजे कॉफ़ी पी रहे हो, या 7 बजे उठ रहे हो 7 के साथ कॉफ़ी पी रहे हो, तो आपके लिए वो हानिकारक है। इसकी बजाय आप 10 बजे कॉफ़ी पी सकते हो। उसका कारण ये है कि एक स्टडी हुई थी कैफीन टॉलरेंस पे, जिसमें बताया गया था कि जो कैफीन है वो ज़्यादा अलर्ट होती है दिन में 3 टाइम पे। 3 पीक्स ऐसे होते हैं जब हमारे अंदर कॉर्टिसोल नाम के एक हार्मोन्स जो है वो डेवलप होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब उन आवर्स के दौरान हम लोग कॉफ़ी पीते हैं तो वो इन हार्मोन्स को बनने नहीं देते, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और सबसे ज़्यादा पीक पे तब होते हैं ये हार्मोन्स जब हम सोकर उठते हैं। तो कभी भी सोकर उठते ही कॉफ़ी मत पीजिएगा, हालांकि आप उसे 2 या 3 घंटे के गैप के बाद पी सकते हो। जब बेड पे सोने से पहले भी कभी कॉफ़ी मत पीजिएगा। ये आपकी हेल्थ पे तो कोई असर नहीं डालेगा ये वाला पॉइंट, लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक हम सभी लोग बनाना को गलत तरीके से खाते आए हैं। आपने देखा होगा जैसे ही मंकीज बनाना खाते हैं तो हम भी वैसे ही खाते हैं। जो उसकी स्टेम होती है उससे छीलकर हम बनाना खाते हैं, लेकिन वो गलत वे है। हमें स्टेम को नीचे रखते हुए ऊपर से बनाना उसको पील करना चाहिए। उससे हेल्थ में तो कुछ खास बेनिफिट नहीं है, पर उससे वो काफ़ी आसान हो जाएगा खाने में, और वही उसका सही तरीका भी है। हालांकि भारत में बहुत सारी जगहों पर फ्लश के लिए पानी का यूज़ होता है। बहुत सारी जगहें तो क्या मैक्सिमम लोग फ्लश में पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन टॉयलेट पेपर यहाँ भी यूज़ होते हैं, खासकर जर्मनी, ग्रीस जैसी जगहों पे। तो टॉयलेट पेपर को आप फ्लश में फ्लश आउट नहीं कर सकते। उसका कारण ये है वहाँ के सीवेज सिस्टम है, क्योंकि कई बार वो पेपर उसके अंदर नहीं जा पाता, जो कि चाहे वो कितना भी हाईली डिग्रेडेबल क्यों ना हो पानी में। आजकल हम लोग सभी माउथ वॉश यूज़ करते हैं, लेकिन वो यूज़ करना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं है। क्योंकि एक स्टडी हुई थी 2017 में, जिसमें पब्लिश हुआ था एक जर्नल, जिसमें बताया गया था कि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, जो कि टाइप 2 की जो डायबिटीज़ है वो उसका रिस्क आपकी बॉडी में हायर कर देते हैं। तो अगली बार आप जब भी माउथ वॉश यूज़ करो तो उसे
लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करो और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मत यूज़ करो, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या आपको पता है, हमें अक्सर ही अब हमारे घर में बताया जाता है कि आपको डेली नहाना है और हमें पेरेंट्स फोर्स भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को डेली नहाना पसंद नहीं है और बहुत सारे लोग डेली नहाते भी होंगे। जो नहीं नहाते तो उन्हें बताया गया होगा कि आपके हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे गलत सोचते हो। हर रोज नहाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा नहाने से हमारी बॉडी तो रिलैक्स होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नहाने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो वॉश ऑफ हो जाएंगे और आपकी हेल्थ पर इसका इफेक्ट होगा। ये स्टडी पब्लिश हुई थी 2017 में जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के एक आर्टिकल में। तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा नहाना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये बात सुनकर काफी लोगों को सुगंध भी महसूस हुआ होगा। हम लोग अक्सर ही घरों में जब भी ग्लासेस, चाहे वो वाइन ग्लासेस हो या हमारे जूस ग्लासेस हो, जैसे उन्हें प्लेस करते हैं वो अब तक का सबसे गलत तरीका है। हम उन्हें डाउनवर्ड्स सेल्फ पे या किसी भी अपने कप बोर्ड्स में लगा देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि ग्लासेस के मुंह को जब हम नीचे की तरफ रखते हैं तो जो भी सेल्फ पे या उस कैबिनेट पे बैक्टीरिया होंगे तो वो उसके मुंह पे लग जाते हैं और जैसे ही हम उससे कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो वो बैक्टीरिया सारे हमारे पेट में चले जाए। तो ये गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से अपनी ग्लासेस को हमेशा सीधा रखिएगा अपने किसी भी कैबिनेट में। आप अक्सर अपने रेफ्रिजरेटर में अंडे या फिर दूध उसके अपर शेल्फ में रखते होंगे। हम लोग स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। एक स्टडी हुई थी 2013 में, हॉस्पिटैलिटी रिव्यू, उसमें बताया गया था फ्रिज की जो डोर की सबसे ऊपर वाली शेल्फ होती है वो फ्रिज में सबसे ज़्यादा गर्म होती है। अगर हम कुछ भी अंडे या दूध उसमें कंज्यूम करेंगे तो उसके ख़राब होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसके रेदर देन वहाँ पे प्लेस करने के आप अपने एग्स को नीचे प्लेस कर सकते हो, लेकिन ये हम में से शायद ही किसी को पता होगा। और नेक्स्ट नंबर आता है कि हमें अपने जो खाने को ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि खाना भी गर्म होता है तो उन्हें उसी कंडीशन में फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आता और हम फ्रिज में वो खाना रख तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए जब भी आप खाने को फ्रिज में रखो, ताकि वो हेल्दी रहे। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, तो ऐसी जानकारी भरी वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिले। थैंक यू।